तो आखिरकार वो डेटा आ गया है जिसका हम सबको बड़ा इंतजार था। हाँ, मतलब पिछले क्या कहते हैं 15 दिनों से यही सवाल चल रहा था। बिल्कुल, कि अगस्त में क्या हुआ, अमेरिका ने वो 25% टैरिफ लगाए, फिर 50% की बात भी कर दी। जी। तो सवाल यही था कि भाई भारत के व्यापार पे, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इसका असल असर क्या पड़ा। क्या असर हुआ, बिल्कुल। तो आज जो हम ये विश्लेषण कर रहे हैं इसका मिशन एकदम साफ है। ये जो ताज़ा रिपोर्ट्स आई है ना, हाँ, जो ट्रेड रिपोर्ट्स हैं, इनको गहराई से देखना है और समझना है कि अगस्त 2025 में इस तारिफ वाले माहौल में भारत के आयात निर्यात की कहानी क्या रही। मतलब नुकसान हुआ या कुछ कुछ अच्छा भी हुआ। बिल्कुल, क्या तस्वीर उभर कर आई है ये देखना है। हमारे पास ये हालिया रिपोर्ट है, लेकिन देखिए आंकड़ों में जाने से पहले एक बेसिक बात समझनी जरूरी है। एक्सपोर्ट जो होता है ना, हाँ, वो दो तरह का होता है। ये क्लियर कर लेते हैं पहले। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि दोनों की गिनती भी अलग होती है और असर भी। तो पहला तो हो गया टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल मतलब गुड्स, सामान जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, कपड़े, मशीनें, मोबाइल फोन, दवाइयाँ, ये सब। बिल्कुल, ये सब गुड्स एक्सपोर्ट में आता है। ठीक है। और दूसरा है नॉन टेंजिबल आइटम्स, मतलब सर्विसेज, सेवाएं। अच्छा, जिन्हें छू नहीं सकते। जी, जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, हमारी TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो गूगल, अमेज़न को सेवाएं देती हैं, वो सब। या फिर टूरिज्म, शिक्षा, बैंकिंग, ये सब सर्विसेज में आता है। समझ गया। तो गुड्स अलग, सर्विसेज अलग, और दोनों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। चलिए फिर आंकड़ों पर आते हैं। सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं, टेंजिबल सामान। जी। तो अगस्त 2025 में भारत का गुड्स एक्सपोर्ट मतलब सामान का निर्यात पिछले साल अगस्त के मुकाबले 6.7% बढ़ा है। 6.7%, ठीक है। पहली नजर में तो ये अच्छी खबर लगती है ना। हाँ, मतलब ग्रोथ तो है। और वैल्यू में देखें तो लगभग $35 बिलियन, 35 बिलियन। तो ये तो अच्छी ग्रोथ हुई कह सकते हैं। देखिए, ग्रोथ तो है और ये अच्छी बात भी है, पर अगर हम पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें, अच्छा, तो ये 6.7% की ग्रोथ शायद थोड़ी सी कम है पिछली तिमाही के औसत से। बहुत हल्का सा संकेत हो सकता है कि शायद टैरिफ का कुछ असर दिखना शुरू हुआ हो। ओहो, मतलब ओवरऑल तो बड़ा, पर शायद रफ्तार थोड़ी कम हुई। हाँ, कह सकते हैं। और एक और चीज, इस 6.7% में भी जो मुख्य बढ़ोतरी है वो फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर से आई है। अच्छा। जी, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर जैसे जो हमारे पारंपरिक एक्सपोर्ट हैं, हाँ, उनमें या तो बहुत कम ग्रोथ है या कहीं-कहीं हल्की गिरावट भी है। तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। ये तो बारीक बात है। ठीक है, अब आते हैं इंपोर्ट पर, आयात। और यहाँ कहानी कुछ और है। जी। अगस्त 2025 में भारत का गुड्स इंपोर्ट, सामान का आयात 10% घटा है पिछले साल से। 10% कम? हाँ जी, 10% कम। कुल वैल्यू लगभग $60 बिलियन। ये तो बड़ी गिरावट है। ये काफी बड़ी गिरावट है। इसे समझने के लिए देखिए, पिछले साल अगस्त 2024 में हमने करीब $70 बिलियन का इंपोर्ट किया था। अच्छा, 70 बिलियन। हाँ, और इस साल 60 बिलियन, तो मतलब सीधा $10 बिलियन कम। ये गिरावट महत्वपूर्ण है। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सिर्फ टैरिफ या कुछ और भी? देखिए, शायद कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो वो ग्लोबल कमोडिटी की कीमतें, खासकर कच्चा तेल। हाँ, क्रूड ऑयल। हाँ, उसकी कीमतों में थोड़ी नरमी आई है। अब तेल हमारे इंपोर्ट बिल का बड़ा हिस्सा है, तो वो कम हुआ तो कुल वैल्यू भी कम हुई। ठीक है, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शायद हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में डिमांड, मतलब मांग, थोड़ी सुस्त हो। अच्छा। तब बाहर से सामान मंगाने की जरूरत कम हुई हो, खासकर अगर हम नॉन ऑयल, नॉन गोल्ड इंपोर्ट देखें। अगर वो कम हुए हैं तो ये इशारा हो सकता है। और तीसरा, सरकार का वो आत्मनिर्भर भारत वाला पुश भी है। हाँ, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। जी, तो हो सकता है कुछ सेक्टर में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीनरी के कुछ हिस्सों में, हम खुद ज्यादा बनाने लगे हों तो इंपोर्ट कम हो गया हो। पक्का कहने के लिए और डेटा देखना होगा, पर ये वजह हो सकती हैं। दिलचस्प है, मतलब इंपोर्ट कम होने के भी कई कारण हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन रुकिए, अब आता है असली चौंकाने वाला पार्ट। हमने गुड्स एक्सपोर्ट देखा, गुड्स इंपोर्ट देखा। जी। अब अगर गुड्स एक्सपोर्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट दोनों को मिला दें, तब क्या हुआ? कुल एक्सपोर्ट। हाँ, ओवरऑल एक्सपोर्ट। और यहाँ आंकड़ा है 9.5% की बढ़ोतरी। अगस्त 2025 में कुल एक्सपोर्ट गुड्स प्लस सर्विसेज 9.5% बढ़ा है पिछले साल से। 9.5%? हाँ,
और कुल वैल्यू लगभग $69 बिलियन। ये तो कमाल है। ये वाकई कमाल है। मतलब 25% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद